श्री परमात्मा ने नमः। सभी को एक बार पुनः सादर नमन। इससे पूर्व परमात्मा के द्वारा हम दो निष्ठाओं का वर्णन कर रहे थे, ज्ञान योग और कर्मयोग। परमात्मा ने कर्मयोग को श्रेष्ठतम मार्ग बताने की चेष्टा की, क्योंकि मनुष्य न तो कर्म के आरंभ के बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है, यानी सांख्य की ओर भी नहीं बढ़ पाता, और कर्म न किए बिना योग की स्थिति को भी प्राप्त नहीं कर पाता। तो कर्म हमारे जीवन की सबसे पहली कड़ी और बाध्यता है। उन्होंने कहा कि नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। स्पष्ट किया बड़े अच्छे से। प्रकृतिजैर्गुणैः, प्रकृति के तत्वों से उत्पन्न जीव प्रकृति के गुणों का वशीभूत होकर न ही कश्चित् क्षणमपि जातु, एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के तत्व क्रियाशील रहते हैं और वो आपकी जड़ प्रकृति आपके शरीर को क्रियाशील रखने में विवश और बाध्य करती है। ये बाध्यता है हमारी कि हमें गुणों से अभिभूत होकर कर्म तो करना पड़ता है। कार्य तो करते हैं, हम हर क्षण करते हैं, एक क्षण भी बिना कार्य के नहीं रहते। तो जब कार्य करना है, ये निश्चित है, तो फिर अपने कार्य की दिशा सबसे पहले सुदृढ़ करनी चाहिए, हमें या मजबूत बनानी चाहिए, क्योंकि आत्मकल्याण की ओर हम अग्रसर हैं। हम श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण और मनन और चिंतन आत्मकल्याण के लिए ही करते हैं। तो भगवान ने एक मार्ग को स्पष्ट करते हुए हमें एक दिशा निर्देश दिया है इस अपनी वाङ्मय के माध्यम से। उन्होंने कहा कि कर्मेन्द्रियाणि संयम्य च आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। हम सभी बार बार सजग होने की बात करते हैं। गीता में हर जगह सजगता का प्रयोग किया गया है। हम कहाँ पर चूक जाते हैं, उसके लिए बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इस श्लोक में कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या विमूढ़ आत्मा, जो मूर्ख बुद्धि वाला, जो मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठात जबरदस्ती रोक कर या उन पर नियंत्रण करके या करने की चेष्टा करता हुआ अपने आप को प्रस्तुत करता है, लेकिन मनसा स्मरन् कर्मेन्द्रियाणि, मन से हमेशा इंद्रियों का ही, इंद्रियों द्वारा प्राप्त विषयों का ही चिंतन करता रहता है, वह
मिथ्याचारः स उच्यते, वो मिथ्याचार है, मिथ्या आचरण है, झूठ आचरण है, और ऐसे व्यक्ति को दंभी कहते हैं। बड़े सजग होने की ज़रूरत है यहाँ पर। इस अध्याय में भगवान ने जगह जगह आप कहाँ भटकने की स्थिति रखते हैं उन सब चीज़ों का वर्णन किया है। मनुष्य कहता तो है मन से, करना तो चाहता है, उपदेश भी देता है, लेकिन क्या मन से अपने आप को रोक पाया है, चिंतन, विषयों का चिंतन रोक पाया? यह ज़रूरी है, यहाँ सजग रहने की ज़रूरत है कि हम मन से विषयों का चिंतन त्यागें और परमात्मा को, कर्म को अनासक्त भाव से समर्पित करते रहें, और यह सजग होकर करें, क्योंकि कहीं मिथ्याचारी तो नहीं है हम, कहीं हमें मिथ्या अभिमान तो नहीं है, और हम चिंतन विषयों का करें और बात त्याग की करें, ये बहुत बड़ा अनाचरण है। ऐसा करते हैं तो ये हमारे लिए एक धोखे का रास्ता है और इसमें सफलता नहीं है। भगवान ने जगह जगह आपको संकेतित किया है कि आप कहीं मिथ्याचारी न बन जाएं। जो अपनी इंद्रियों के माध्यम से विषयों का चिंतन छोड़कर सिर्फ परमात्मा की आज्ञा का पालन करता है और सब कुछ उन्हें समर्पित कर देता है, वही श्रेष्ठ है। अनासक्त भाव होना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। इंद्रियां बड़ी सूक्ष्मता से आपको इस संसार में घसीटती हैं, और इस संसार से, यही तो हमारी एक स्थिति है जिसमें कि हम संसार में रहकर भी संसार में न रहें और अपने कल्याण की ओर बढ़ते रहें। यही प्रयास हमें करना है और यही प्रयास परमात्मा ने बताया है। इसलिए उन्होंने संकेत किया कि कहीं मिथ्याचारी तो नहीं है, मिथ्याचार की ओर तो नहीं जा रहे हैं। हमारा आचरण मन से होना चाहिए। जो भी हम संकल्प लें, जो भी हम मार्ग चुनें, मन से चुनें। मन हमारा परमात्मा में होना ही चाहिए। मन से वस्तुओं का त्याग होना ही चाहिए। मन से ममता, आसक्ति और अहंकार का त्याग होना चाहिए। इस बात की ओर यह संकेत है। और इसी क्रम में प्रजापति ब्रह्मा ने जब सृष्टि की तो उन्होंने सृष्टि के साथ यज्ञ और जीव दोनों को कहा कि यज्ञ सहित प्रजाओं को रचा, और रचने के बाद कहा कि तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो। तो यानी जीव जो है अपने कर्म रूपी यज्ञ को करते हुए ईश्वर का ध्यान रखे, उसे समर्पित करता जाए, और परमात्मा आपकी आवश्यकताओं के अनुसार आपको इच्छित भोग प्रदान करता जाए, ऐसा उनका संकेत है। दोनों की वृद्धि हो, यानी आपकी वृद्धि कल्याण की ओर हो और परमात्मा आपको अपेक्षित वस्तुएं प्रदान करके आपकी सहायता करे और आपको उन्नति की ओर ले जाए। दोनों की उन्नति की बात की उन्होंने, लेकिन परस्पर एक भाव से होकर के, कहीं स्वार्थ और कहीं आसक्ति का चित्रण न होने पाए इसमें, ऐसा उन्होंने संकेत किया। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। यानी तुम लोग, यानी जीव, अपने कर्म रूपी यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करें, ईश्वर को उन्नत करें। उन्नत करें मीन्स उनको समर्पित हों और वो प्रसन्न हो, और प्रसन्न होकर देवता यानी ब्रह्म या ईश्वर जिसे आप कहते हैं,
वो आपकी आवश्यकताओं की अपेक्षा के अनुसार आपको संतुष्ट करे, आपको उन्नत करे। ये दोनों निस्वार्थ भाव से, परस्परम भावयन्तः, निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की उन्नति का, एक दूसरे के कल्याण का कार्य करें। और यही इस जगत की सत्यता भी है कि जो कुछ भी हमें मिला है, जो कुछ भी हम लेकर तो कुछ नहीं आए थे। कर्मों का एक भोग करने के लिए वही संचित प्रारब्ध लेकर ही आए थे। और उसके बाद जो भी वस्तुएं संसार में आपको मिली हैं, जो लोग मिले हैं, जो वस्तुएं मिली हैं, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त शरीर मिला है, ये सब आपका नहीं है, क्योंकि आप तो आत्म तत्व हैं। आप शरीर नहीं हैं, आप वस्तुएं नहीं हैं, आप संसार नहीं हैं, ये पहले ही बता चुके हैं। तो एक दूसरे की भावनात्मक संबंधों को, भावों को जाने और जानकर कार्य करें और एक दूसरे के उन्नति का हेतु बने। तो अब इस जगह भी एक सजगता की हमें आवश्यकता है कि जो चीज़ें हमारी नहीं हैं, जो हमें किसी के द्वारा दी गई हैं, सौंपी गई हैं, हमारी उन्नति के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारी सुविधा के लिए, सहयोग के लिए, उन्हें हम वैसा ही अपने उन्नति को प्राप्त हो जाने के बाद उन्हें वैसा ही उन्हीं को सौंपना है, ये ध्यान रहे। ये शरीर भी प्रकृति का है, प्रकृति को सौंपना है। ये कर्म परमात्मा के द्वारा आदेशित हैं, आज्ञा है, करते हुए उन्हीं को सौंप दें और आत्म तत्व में रमण करें या सेवक के रूप में ईश्वर की शरणागति में रहें। ये बहुत आवश्यक है। ये श्लोक या ये मार्ग सबसे उत्तम मार्ग है, सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन सजगता फिर एक बार आता है शब्द कि जब हम दूसरे की वस्तु को, दी हुई वस्तु को, प्रदान की गई वस्तु को उपयोग के लिए तो ले रहे हैं, वापस करना है, यह ध्यान रहे। कहीं ऐसा ना हो कि हम समस्त मिले हुए, प्राप्त हुए संसार को अपना मान लें। जैसे ही हम अपना मानने लगते हैं, वैसे ही हम बंधन में बंध जाते हैं। यही कर्म जो है हमें बांध देते हैं और यही कर्म हमें मुक्त भी करते हैं। तो हमें संसार में मिली हुई हर वस्तु का, हर व्यक्ति का, हर चीज़ का उपभोग करते हुए ये ध्यान रहे हमेशा कि ये दूसरे की है, अपनी नहीं है। तो हम सजग रहेंगे और हमें इनसे लगाव नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी। लेकिन जैसे ही ये वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं, जैसे ही हम चीज़ों को भगवान की कृपा से प्राप्त करते हैं, अपना मान लेते हैं, बस यहीं पर हम चोर हो जाते हैं। दूसरे की वस्तु को अपना मानना चोर होने की निशानी है। आप संसार में देखिए, जिस संसार में, जगत में हम विचरण करते हैं, जब भी हम किसी दूसरे की वस्तु को ले लेते हैं या लेने की चेष्टा करते हैं, तो नियम कानून बने हैं और हम नहीं ऐसा कर सकते हैं। ये छोटा सा संसार है, इसमें वो है, इसीलिए संसार अपना पराया दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी सजगता खो देते हैं और हम सब चीज़ों को, वस्तुओं को अपना मान लेते हैं। यहीं से अपने और पराये की भावना का उदय हो जाता है और हम इसी बंधन में बंधते चले जाते हैं। और ये फिर इतना बड़ा बंधन होता है कि ये कल्पों तक जन्म लेते रहो और ये छूटता नहीं है। जबकि कोई संसार प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है
और परमात्मा इसमें आत्मा के रूप में हम जीवों के अंदर बैठकर इसका संचालन करता है, उपभोग करता है। ये चीज़ हम भूल जाते हैं और हम अपने को कर्ता मानकर, अपना है ये जानकर चोरों की तरह अपनी मुश्किलें बढ़ा लेते हैं। चोर करने वाले को देखिए आप इस संसार में, चोरी करने के परिणाम क्या होते हैं और कितनी अपनी मुश्किलें बढ़ाता है वो। लेकिन वो फिर भी उसमें इतना बंधा है कि वो उससे अलग नहीं हो कर पाता अपने को। यही स्थिति हमारी और आपकी है। हम अपनी स्थिति को खो देते हैं, जो स्थिति हमारी वास्तविक है उससे हम दूर हो जाते हैं और हम संसार में बंधते चले जाते हैं। तो यही सजग होकर के हमें ध्यान रखना है कि जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी आज उपलब्ध है, हमारी आवश्यकताओं की अपेक्षा की पूर्ति परमात्मा ने की है वो चीज़ें दे करके, लेकिन वो हमारी अपनी नहीं है, परमात्मा के द्वारा दी गई हैं। वो कभी भी हमसे वापस मांग सकते हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षित और समय पर उन्हें लौटाने की चेष्टा करते रहना चाहिए। लौटाते हम कैसे हैं, लौटा हम कैसे सकते हैं? अपना न मानकर अनासक्त भाव से परमात्मा को प्रतिदिन उनकी वस्तुओं का अगर धन्यवाद देते रहें और उनसे कहते रहें कि प्रभु सुरक्षित हैं, जब चाहें आप इन्हें वापस ले सकते हैं। इतना ही आपका भाव आपको उन्नत बना देता है, ऊंचाइयों पर उठा देता है, परमात्मा तक पहुंचा देता है। और यही भाव जब आप में तिरोहित हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो फिर आप बंधन में बंधते चले जाते हैं। और इस संसार बंधन से मुक्त होने का सबसे अच्छा और सुगम वर्णन आपने अभी सुना। जानने की चेष्टा करें और परमात्मा की कृपा के सानिध्य में आत्मकल्याण का मार्ग खोजते रहें और संसार के इस बंधन से मुक्त होने का प्रयास करते रहें। मैंने बड़े सरल वाणी के द्वारा और बड़े सरलतम ढंग से ये चेष्टा की है, ये कोशिश की है कि आप तक कर्मयोग का और कर्म के बंधन का, कर्म से मुक्त होने का तरीका क्या है, जो आसानी से समझ में नहीं आता। तो इन 2 श्लोकों में बड़े सुंदर ढंग से आपको सजग रहने की बात कही गई है और शायद आपको अच्छे से समझ आया होगा कि हमें किस तरह कर्म करना चाहिए, किस तरह बंधन से मुक्त होना चाहिए और किस तरह मुक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए जय श्री कृष्णा।